हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हमने जो लास्ट टाइम स्पीडी बी के अंदर फ्लैश किया था ऑडियोकॉप्टर, तो अब हम उसका कंप्लीट सेटअप बनाएंगे, पूरा कंप्लीट सेटअप करेंगे। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। तो ये मेरा ऑडियोकॉप्टर यहाँ पर कनेक्ट है और अब हम जाते हैं पहले सेटअप पेज में। मैंडेटरी हार्डवेयर के अंदर पहले तो हमारा रहेगा फ्रेम टाइप। हमने क्वाड सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हमने क्वाड एक्स सेलेक्ट कर दिया है। ये यहाँ पर इस पेज का काम हमारा ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा क्या रहेगा, इनिशियल ट्यून पैरामीटर्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये आपको इसमें कई चीज़ें आपको पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी मेरे पास जो क्वाड है जिस पे मैंने स्पीडी बी का बोर्ड लगाया रखा है, उसमें जो प्रोपेलर्स लगे हैं वो लगे हैं 5 इंच प्रोपेलर्स। तो अब आप ये देखिए कि ये जो पेज है ये पहले हमारे पास मिशन प्लानर में नहीं आता था। मतलब 2019 वगैरह में अगर हम कहेंगे तो इस तरह का कोई पेज नहीं आता था। तो इस पेज से पूरा रिलेट करता है हमारा फील्ड सेफ वाला पेज भी। तो सिंपल में बता देता हूँ आपको। देखिए ये लिखा हुआ है एयर स्क्रू साइज इन इंचेस। तो अगर हम एयर स्क्रू साइज इन इंचेस करते हैं, अगर हम मान के चलीजिए कि हमने 10 इंच के जो प्रोपेलर्स हैं हमने अपने क्वाड पे लगाए और हमारा फ्रेम जो है 10 इंच का प्रोपेलर सपोर्ट करता है। तो अब हम करेंगे कैलकुलेट इनिशियल पैरामीटर्स। तो देखिए ये जो पैरामीटर्स हैं मैंने जो सेट किए हैं वो मेरे पहले ये वाले पैरामीटर्स हैं और न्यू वैल्यूज़ हमारी आ गई। ये आगे 10 इंचेस प्रोपेलर्स के साइज़ के पैरामीटर्स, ये आगे सारे पैरामीटर हमारे। और ये बैटरी लो वोल्टेज मेरे पहले अलग मेरे पास जो मैंने सेटअप किया था वो मैंने लियोन में सेट किया था, लिथियम में। तो अभी ये लाइपो में है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। तो अभी हमारा ये पहले 5 इंच का क्वाड था, अभी ये 10 इंच का क्वाड है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पर एयर स्क्रू साइज चेंज करेंगे, प्रोपेलर साइज चेंज करेंगे, तो हम करेंगे राइट टू FC फ्लाइट कंट्रोलर। तो ये जितने पैरामीटर होंगे वो हमारे इस फ्लाइट कंट्रोलर में चले जाएंगे। हमारे पैरामीटर ट्री सेक्शन को अगर हम ओपन करेंगे तो ये पैरामीटर हमारे को वहाँ दिखेंगे, ये न्यू वाली वैल्यूज़। क्योंकि अब हमने साइज़ चेंज कर दिया। पहले हमने साइज़ किया था 5 इंच के हिसाब से, तो ये 5 इंच के हिसाब से पैरामीटर्स हैं। तो ये 10 इंच, ये 10 इंच के हिसाब से हैं। तो अब हम इसको राइट टू फ्लाइट FC करेंगे तो पैरामीटर हमारे चेंज हो जाएंगे। तो अब ये देखिए कि हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि हमने जो क्वाड बनाया है वो अभी हमने टेस्टिंग के लिए 5 इंच प्रोपेलर के साइज़ के हिसाब से बनाया है। तो अगर हम इसको करते हैं 5, तो पैरामीटर मेरे ऑलरेडी उसमें गए हुए हैं, तो पूरे पैरामीटर्स नहीं आएंगे, तो सिर्फ बैटरी के पैरामीटर्स आएंगे। तो ये हैं हमारे बैटरी के पैरामीटर्स। तो अगर हम लोग इसमें लाइपो और लिथियम और इन दोनों बैटरी को भी चेंज करेंगे तो हमारे पैरामीटर्स में हमारी और किसी पैरामीटर में चेंज नहीं आएंगे। हमारी बैटरी फील्ड सेफ का जो रेटेड पेज है उससे जो पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर देखेंगे। जैसे अब मैंने लाइपो है और अब मैं इसको करता हूँ लिथियम बैटरी करता हूँ, तो लिथियम बैटरी का डिस्चार्ज वोल्टेज होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर हम इसको करते हैं कैलकुलेट इनिशियल पैरामीटर, तो देखिए अभी क्या है कि ये 12.4 है, न्यू वैल्यूज भी 12.4 है। तो ये इसलिए है कि हमारे पास जो फेल सेफ ऑप्शन रहेगी वो जब तक 12.4 वोल्टेज नहीं आ जाएंगे तो वो फेल सेफ ऑप्शन नहीं रहेगी। फेल सेफ ऑप्शन जो है आपकी एक्टिवेट होगी 12.4 वोल्टेज के ऊपर जाके। लाइपो में जो आएगी फेल सेफ ऑप्शन जो होगी, क्योंकि वो आपकी ऑप्शन आएगी 14.7। जैसे कि देखिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने जो अपने क्वाड को सेट किया हुआ है वो सेट किया हुआ है आपका 5 इंच प्रोपेलर में, और मैंने किया हुआ है लो बैटरी है मेरी 12.4, क्योंकि मैंने उसको लिथियम के हिसाब से मैंने उसको सेटअप किया हुआ है। तो मेरे पास अब लो वोल्टेज कहाँ रहेगी, जब मेरा वोल्टेज इतनी हो जाएगी तो रिटर्न टू लॉन्च तब करेगा। और अगर मैं लाइपो करता हूँ तो ये न्यू वैल्यूज आ गई, क्योंकि हमने कहाँ दिखाया, ये देखो ये हमने यहाँ लाइपो कर दिया।
तो हमारी न्यू वैल्यूज आ गई 14.7। तो अब मैं इसको करूँगा राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर। तो ये होता है लाइपो और लिथियम में फ्लाई करने का। और अब मैं अगर जाता हूँ फ्लाइट फेल सेफ में, फेल सेफ में आप ये देखिए 12.4 लो वोल्टेज 12.4 है। और अगर मैं इसको लाइपो में कर देता तो ये वोल्टेज 14.4 आती, तो 14.4 में वो रिटर्न टू लॉन्च होता। तो अभी हम लिथियम में फ्लाई कर रहे हैं, तो हमारे को लिथियम के पैरामीटर्स, लिथियम को राइट टू पैरामीटर है बैटरी के, वो डालने पड़ेंगे, राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। और बाकी फेल सेफ का पेज, इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका पहले जैसा ही है। जैसे इसमें RTL है और इसमें आपका अनेबल ऑलवेज RTL है रेडियो में। तो ये है आपका इनिशियल जो पैरामीटर्स हैं, जो इनिशियल ट्यून पैरामीटर्स हैं, ये सारा कुछ बैटरी से रिलेटेड है। तो आप अगर आपने 7 इंच का क्वाड बनाना है तो आप यहाँ 7 इंच करेंगे, और 7 इंच करेंगे, लाइपो के पैरामीटर्स अलग होंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए। ये आगे हमने जो वैल्यूज़ डाली हैं वो 5 इंच के हिसाब से डाली हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने वैल्यूज़ जो डाली है मैंने 5 इंच के हिसाब से डाली हैं। तो ये पहली वैल्यूज़ हैं। अब नई वैल्यूज़ ये आ गई 7 इंच के क्वाड के हिसाब से। तो ये आपको यहाँ की चीज़ क्लियर हो गई होनी चाहिए कि आप कोई भी क्वाड बनाएंगे तो आप यहाँ पर एयर स्क्रू साइज को चेंज करेंगे, तो उससे आपकी कुछ वैल्यूज़ PID की वैल्यूज़ भी हैं वो भी चेंज होंगी। तो ये राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर करना है, तो ये पेज आपका हो जाता है डन। जिस बैटरी में आपको फ्लाई करना है वो बैटरी का आपको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, लाइपो या लिथियम। मैं लाइपो में फ्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पहले लाइपो करता हूँ, और अगर मैं लिथियम फ्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ लिथियम करता हूँ और राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर कर देता हूँ। तो मेरे पास फेल सेफ के अंदर 12.4 आ जाता है। और अगर मैं लाइपो में करूँगा और राइट टू फ्लाइट कंट्रोलर कर दूंगा तो मेरे पास फेल सेफ में आता है 14.4। तो ये सेटअप है इस पेज का, जो कि बहुत मेन सेटअप है, और ये लगभग नया पेज है एक तरह से। तो ये सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली आप बीटा फ्लाइट और उसके अंदर तो आप मेंशन करते हैं कि कितने इंचेस के प्रोपेलर आप अपने क्वाड में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर उस तरह से करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये इस पेज पे आके स्क्रू साइज चेंज करना है, ठीक है। तो मेरा पास 5 है, तो 5 मैंने कर रखा है, मेरा ऑलरेडी है, डन है। तो अब हम इस पेज से निकल जाते हैं बाहर। तो अभी हमारे हो गए हैं 2 पेजेस कंप्लीट। अब हम करते हैं एक्सेल कैलिब्रेशन। तो एक्सेल कैलिब्रेशन में हमारे को करना है, पहले तो हमने क्वाड को बिल्कुल ग्राउंड पे, टेबल पे अपने बिल्कुल सीधा रख देना है, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम, कहीं भी वो टिल्ट ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपने उस क्वाड को रख देना है। फिर आपने कैलिब्रेट करना है एक्सेल कैलिब्रेशन। तो अभी आ गया क्लिक व्हेन डन, मतलब कि अभी प्लीज प्लेस द व्हीकल लेवल। मेरा व्हीकल, मेरा जो क्वाड है वो बिल्कुल लेवल में है, तो हम इसे करते हैं एक बार डन। अब वो डन हो गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है प्लीज प्लेस व्हीकल लेफ्ट, मतलब कि अब आपका जो क्वाड पड़ा हुआ है उसको आप लेफ्ट साइड को खड़ा कर दीजिए। तो ये हमने इसको लेफ्ट साइड पे खड़ा कर दिया, और अब हम इसे करते हैं डन। तो अब हमारा लेफ्ट डन हो गया। अब हमारे को कह रहा है प्लीज प्लेस व्हीकल राइट। अब मेरे को क्वाड को, ये मैंने क्वाड कर दिया राइट साइड पे, और राइट साइड पे करने का है मेरे को यहाँ पर डन। अब कह रहा है कि प्लीज प्लेस व्हीकल नोज डाउन, हमें अपना फ्रंट साइड बिल्कुल डाउन कर देना है। तो ये हमने कर दिया डाउन, और अब हम करेंगे क्लिक। अब हमें कह रहे हैं कि प्लीज प्लेस व्हीकल नोज अप, जो फ्रंट साइड है हमें उसको ऊपर रखना है। तो हमारी बैक साइड वाली मोटर नीचे आ गई और फ्रंट साइड वाली मोटर ऊपर चले गई, तो हमारा ये अप, नोज अप हो गया। हमने यहाँ डन कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब लिखते हैं प्लीज प्लेस व्हीकल बैक। अब हमें व्हीकल को, अपने क्वाड को उल्टा रखना है, बिल्कुल अपसाइड डाउन, और हमें करना है डन। यह हमें क्लिक कर दिया तो आ गया कैलिब्रेशन सक्सेसफुल। तो अभी हमारा ये पेज से हमें बाहर निकल जाना है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और अपनी USB निकालेंगे पोर्ट से, और वापस से हम इसको लीड को वापस इंसर्ट कर देंगे, और एक बार दोबारा से इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से निकलना है। तो अब हम जाते हैं, एक बार को पहले हम जाते हैं सीरियल पोर्ट्स में। अभी देखिए सीरियल पोर्ट में थोड़ा सा डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है,
पर अगर हम लोग स्काई स्टार का बोर्ड यूज़ करते हैं 743, अगर हम लोग वो यूज़ करेंगे या हम मेटेक का यूज़ करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट है। तो एक बार ये देखिए, तो ये है आपका सीरियल पोर्ट। जैसे कि आपके पास में सीरियल पोर्ट जो होते हैं i9 में और बीटा फ्लाइट के अंदर होते हैं, तो ऐसा पेज आपको सामने दिखता है। उसमें एक MSP होता है जो हमारा USB से कनेक्टेड रहता है। 0 देखिए, इसमें हमारे पास 6 UART हैं, तो 6 UART के अंदर हमारे पास जो एक 0 भी रहता है, पर वो विजिबल नहीं होता, क्योंकि वो हमारा जिधर से हमारा ये हम लोग अपनी कनेक्ट करते हैं USB C पोर्ट हम लगाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, ये उससे रिलेटेड होता है, ये इनविजिबल होता है, तो ये इंटरनली सेलेक्टेड होता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन, जब भी आप जाएं कोई भी बोर्ड आप लगाएं तो एक बार आरडीयू पायलट में आप जाएं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें। कोई भी बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, बट आप लिख लीजिए, देखिए ये लिखा हुआ है सीरियल 0 इस, हम मान रहे हैं इसको USB, और सीरियल UART 1 इसमें लगाएंगे हम DJI का VTX। तो ये हमारे बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट सब सेटिंग कर देता है जब आप अपने SPDB बोर्ड के अंदर इस फर्मवेयर को फ्लैश करते हैं, तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम सेट कर देता है, सारे UART सेट कर देता है। सीरियल 2, तो ये हमारा है, अगर आप बोर्ड पे चेक करेंगे T2R2 जो होते हैं SPDB के ऊपर, उसमें हम लोग ELRS रिसीवर लगाते हैं या हम SBUS जो भी करते हैं। सीरियल 3 UART 3 यूज़र डिफाइंड, ये आपका यूज़ नहीं हो रहा है। सीरियल 4 UART 4 कनेक्टेड टू इंटरनल BT, मतलब कि आपके पास जो सीरियल पोर्ट है अगर आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ ऑन होता है बीटा फ्लाइट में और i9 में, क्योंकि ये जो पोर्ट है ये ब्लूटूथ के साथ जुड़ा होता है इंटरनली, तो ये सिलेक्टेड होता है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इस वाले पोर्ट को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोर्ट यूज़ इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये वहाँ विजिबल नहीं है, ये इंटरनली जुड़ा होता है ब्लूटूथ से। तो उसके बाद आ जाता है सीरियल 5, तो ये जो UART है ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ESC टेलीमेट्री के लिए सिलेक्टेड है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सीरियल 6 ये हम GPS के लिए यूज़ कर रहे हैं, DMA एनेबल्ड, तो ये सीरियल 6 जो है ये इंटरनली सेलेक्ट है, पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चेंज की हुई है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी UART पर डाल सकते हैं। तो सीरियल जो 6 है, और वैसे तो कहीं जगहों पे हम लोग कहीं UART चेंज कर सकते हैं, पर हमारे पास इधर 6 ही UART पोर्ट्स हैं, तो हम इधर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो सब कुछ सिलेक्टेड को ही हमें काम करना है। तो जहाँ पर आपको 8 मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका फ़्लाइट कंट्रोलर में प्रोसेस जो है फ़्लाइट कंट्रोलर वो S743 है, तो उसमें आपको 8 UART मिलते हैं, तो वहाँ पर आपका सर काफ़ी सारी ऑप्शन रहती हैं। तो ये थोड़ा तो सिंपल सी मैं इसमें बात बताना चाहूँगा कि 0 हमारा USB रहेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है। सीरियल 1 जो रहेगा वो टेलीमेट्री के लिए रहेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली टेलीमेट्री 1 होता है पिक्सॉक के ऊपर, टेलीमेट्री 1 टेलीमेट्री 2, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं 1 और 2। और आपका रहेगा सीरियल पोर्ट, उस पर RC इन है। सीरियल 3 ये आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप फ्लाइट कंट्रोलर में देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से UART पोर्ट्स जो हैं खाली पड़े हैं, उन पोर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 जो है वो MSP के लिए है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सीरियल 5 जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ESC के लिए है, और ऐसा 5 हमारे पास हमें विजिबल नहीं होता बोर्ड के ऊपर। सीरियल 6 है वो आपका GPS के लिए है। तो ये आपका है पूरा का पूरा सीरियल पोर्ट सेक्शन का पेज है ये। तो इसमें अब यही रह गया है चीज़। तो अब मैंने आपको उसमें जो बताना है वो हैं 2 चीज़ें, कि आपने ये RC इन कर दिया है और यहाँ पर आपने बॉड रेट सेट कर दिया है, तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। पर आप यहाँ से इसको सेट ना करें, तो इसका एक प्रोसीजर है। आपको पहले जाना है पैरामीटर पेज में, और आपको पहले पैरामीटर ट्री में जाना है, फुल पैरामीटर लिस्ट में जाना है। तो इसमें आपको जो चीज़ें चेंज करनी हैं, पहले हमें 2 जगह पे चीज़ों को बदलना है, कुछ पैरामीटर्स लिखने हैं। पहले तो हम लिखेंगे ELRS रिसीवर के रिगार्डिंग,
तो हमारा जो पहला पैरामीटर रहेगा, देखिए, तो रिसीवर के लिए हमारे को इस बोर्ड पे सिर्फ 3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो पहला रहेगा सीरियल अंडरस्लैश प्रोटोकॉल। तो अभी हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि हमारे बोर्ड के ऊपर टोटल कितने सीरियल हमारे पास UART है। तो हमारे पास टोटल आपने देखे पिछले पेज में हमारे पास सिर्फ 6 UART है। तो अगर मैं इसलिए आपको इसको एडवांस में बता रहा हूँ कि अगर आप फर्दर किसी और बोर्ड पे जाते हैं तो अगर आपके वहाँ पर उस बोर्ड के ऊपर अगर 7 UART हैं और अगर उसके ऊपर 8 UART हैं, या मेटेक को आप देखते हैं H743 या स्काईस्टार H743, उसमें 8 UART हैं, तो उसमें जब आप सीरियल 7 करेंगे तो आपको वहाँ पर आपको यहाँ पैरामीटर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। पर इसके ऊपर टोटल जो UART हैं वो हैं टोटल 6। तो अब हम 6 करेंगे तो हमारे पास ये 6 से ऊपर अगर हम 7 करेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड पे सिर्फ टोटल 6 UART हैं। तो ये अब हमें ये तो रह गया कि आपको भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम पैरामीटर में डाल रहे हैं एक बोर्ड पे तो हमारे पास 8 आते हैं UART, हम सीरियल्स 8 करते हैं तो सीरियल 7 करते हैं तो भी हमारे को कुछ ना कुछ पैरामीटर दिखते हैं और हमारे पास यहाँ पे जो है पैरामीटर विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इस बोर्ड से रिलेटेड जो फर्मवेयर फ्लैश हुआ हो उसके अंदर यही पैरामीटर्स डाले गए हैं कि 6 से ऊपर कोई इसमें UART नहीं है, तो सीरियल 6 ही तक हम काम करेंगे। तो अब हमें ये ध्यान रखना, ये तो मैंने सिंपल छोटी बात बताई कि इसमें कंफ्यूज ना हो आप कभी भी, बोर्ड टू बोर्ड हर बोर्ड का अलग अलग है। तो अब इसमें अगर आप कोई भी जो बोर्ड है जो आपका, उसमें अगर 4 UART हैं तो 4 तक ही आपको दिखाएगा। तो चलिए ये तो बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम जाते हैं कि हमारे को हमने पहले देखना है कि हमारे बोर्ड पे जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है उसके ऊपर जो हमारा रिसीवर है वो कहाँ जुड़ता है, वो जुड़ता है T1 और T2 पे। तो T1 T2 पे हमने करना है, तो हमने करना है सीरियल 2 अंडरस्कोर प्रोटोकॉल। तो ये आ गया प्रोटोकॉल, हमारा रहेगा 23 मतलब RC इन। तो ये हमारा RC इन हो गया। तो यहाँ पर हमने राइट पैरामीटर कर देना है, तो ये राइट हो गया फ्लाइट कंट्रोलर को पैरामीटर्स, यहाँ डन हो गया। सेकंड हम जाएंगे RSSI टाइप पे, RSSI अंडरस्कोर टाइप। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है वैल्यू डालनी है 3, क्योंकि वो रिसीवर प्रोटोकॉल है। तो RSSI टाइप हो गया, रिसीवर प्रोटोकॉल, तो हमारे को ये करना है 3, राइट पैरामीटर्स, यहाँ डन हो गया। अब आपको जाना है, ये 2 चीज़ें डन हो गई। अब आपको जाना लास्ट RC अंडरस्कोर ऑप्शन, ये रहा RC अंडरस्कोर ऑप्शन। तो ये रहेगा 288। वो क्यों रहेगा वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जाते हैं, जैसे ही आप 288 डालेंगे तो आपको यहाँ क्लिक करना है ग्रीन बार के ऊपर, तो आपको यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आपको राइट क्लिक करना है, यूज़ पास थ्रू फॉर CRS टेलीमेट्री, यहाँ ये हो गया है आपका डन। तो 288 डालते आपको सेट बिट मास्क आएगा, तो यहाँ पर आपको डाल देना है ये, यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है CRS के ऊपर और राइट पैरामीटर कर देना है, ये आपका हो गया है। अब यहाँ पर सब कुछ डन। तो अब हम इस पेज को छोड़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं रेडियो कैलिब्रेशन पेज के अंदर। तो जैसे कि ये मेरा रेडियो कैलिब्रेशन का पेज है, अभी मैंने रिमोट इसमें डिस्कनेक्ट किया है, तो अभी मैं रिमोट को एक बार ऑन कर देता हूँ। Welcome to HTX and altitude hold. तो अभी मेरा रिमोट कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमने वहाँ पैरामीटर्स लिखे हैं उस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो रिसीवर है, ईलर रिसीवर, वो हमारा यहाँ पर काम कर रहा है। और अभी आप देखिए मैं थ्रॉटल अप कर रहा हूँ, थ्रॉटल डाउन कर रहा हूँ, थ्रॉटल, अभी कोई भी मैं पिच को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, सब कुछ आपका आप देख सकते हैं काम कर रहा है। तो इसमें मेरे मोड स्विच भी काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सेटिंग कर रखी है, देखिए ये
आर्म के लिए मैंने 5 नंबर रखा हुआ है और ये मैंने यूज़ किया हुआ है आपका फ्लाइट मोड्स के लिए। अब मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ कि इसको हमें सेट कैसे करना है। तो इस अभी फ़िलहाल हम इस पेज से निकल जाते हैं, हम वापस चले जाते हैं कॉन्फ़िगर इस पैरामीटर ट्री के अंदर। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लिखना है, ध्यान दीजिएगा, मैं वैसे आपको सारी ये जितने पैरामीटर जो चेंज होंगे वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। तो इसमें लिखना है फ्लाइट MODE अंडरस्कोर ऑप्शन, फ्लाइट मोड सॉरी अंडरस्कोर। तो ये हमारा गया फ्लाइट मोड अंडरस्कोर चैनल। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है 5, हमें आपको कर देना है यहाँ पर 6 करने के बाद आप 6 करेंगे तो आपका यहाँ पर आपको करना है राइट पैरामीटर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इतना ही से आपने काम करना है, उसके बाद करना है आपने RC5 अंडरस्कोर ऑप्शन। तो इसमें है 153, ये वैल्यू आपने 153 डालनी है। क्यों? क्योंकि ये आर्म डिसआर्म के लिए है। आप इस चैनल 5 को किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आर्म डिसआर्म के लिए सारी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगी। तो कैलिब्रेट कंपास के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसको आर्म डिसआर्म के लिए यूज़ किया हुआ है। तो हमने वैल्यू लिखनी है 153 राइट पैरामीटर, ये आपका हो गया डन। फिर हम करते हैं चैनल 7 RC7 अंडरस्कोर ऑप्शन। तो ये हमने किया हुआ है 4। तो 4 को हम दिखा देता हूं मैं आपको, हमने 4 को किया हुआ है RTL करके राइट पैरामीटर, या ये सब ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करेंगे RC8 अंडरस्कोर ऑप्शन। तो हमारे पास ये आता है 69, हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है, डिफॉल्ट 0 रहती है। 69 का दिखा देता हूँ पोजीशन होल्ड मोड। तो ये आपके हैं जो मोड्स हो गए सारे। तो ये आप सेट कर सकते हैं कहीं पर भी, कोई भी RC8 में आप कोई भी मोड डाल सकते हैं, तो वो आपके अपने ऊपर है। तो ये सारे कुछ भी आप RTL भी कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं चेंजेस। तो आपने राइट पैरामीटर और ये आपका काम खत्म। अब जितने पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ELRS के अंदर 3 पैरामीटर है, सीरियल 7 अंडरस्कोर प्रोटोकॉल और RSSI टाइप और RC ऑप्शन। ये तो 3 हो गए आपके ELRS के हिसाब से। और फ्लाइट मोड के आपके अंदर आपको 4 चीज़ें चेंज करनी। फ्लाइट मोड अंडरस्कोर चैनल हमने 5 मिलता है, हमें 6 कर देना है। RC5 ऑप्शन अंडरस्कोर ऑप्शन हमने 153 कर देना है। RC7 अंडरस्कोर ऑप्शन हमने 4 कर देना है। RC8 अंडरस्कोर ऑप्शन हमने 69 कर देना है। अब हमारा ये यहाँ पर पैरामीटर ट्री के अंदर हमारा है काम खत्म, हमें अब यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब हम आने हैं इस पेज पे वापस। तो अब हम इस पेज पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कैलिब्रेट रेडियो। तो आपने रेडियो को कैलिब्रेशन करने का प्रोसेस पहले ही है, जो लोग बहुत पहले से जानते हैं, पिक्सवॉक जिन्होंने मिशन पिटनर वगैरह पे काम किया हेलीकॉप्टर पे। सिंपल क्लिक ओके एंड मूव ऑल RC स्टिक्स टू देयर एक्सट्रीम पोजीशन एंड हिट द लिमिट। तो हम इसको कर देते हैं ओके, और हम एक बार सारी स्टिक्स को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, साइड पे करते हैं, रोल को या को, ये सब हो गई। और उसके बाद हम मोड स्विच को चेंज करेंगे और हम इसको जो हमने सेट किए हुए हैं उनको सबको करेंगे स्विचेस को। और हमने अब क्या करना है, सबको सेंटर रख देना है और थ्रॉटल को हमने बिल्कुल डाउन कर देना है, बाकी सब हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो ये अब हमने कर देना है क्लिक when done ensure all your device your stick and centered and throttle is down and click OK to continue। ओके, तो ये हमारे पास सारे चैनल्स का आ गया है, हमें इसको ओके कर देना है। तो ये हो गया है कंप्लीटेड। तो यहाँ का पेज हो गया है हमारा खत्म। तो अब हम जाएंगे, हमारा हो गया कंप्लीट फ्रेम हो गया, हमारा हो गया इनिशियल ट्यून मैंने आपको समझा दिया, एक्सेल कैलिब्रेशन मैंने आपको समझा दिया। अब हो गया हमारा कंपास। तो हम कंपास को कैलिब्रेट करेंगे। तो अभी हमें कंप्यूटर से दूर खड़े हो जाना है और एक बार अपने क्वाड को बिल्कुल फ्लैट रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर हमें क्वाड की नोज अप रख के इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है।
फिर इसको एक बार नोज डाउन करके हमें फिर से इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर एक बार इसको हमें अपसाइड डाउन करके फिर एक बार काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है और एक बार फिर इसको रोल करना है और फिर इसको लेफ्ट साइड को रोल करना है। तो इस तरह से आप जैसे इसको करते रहेंगे तो ये ग्रीन बार्स आगे बढ़ते रहेंगी और ये ऑफसेट जो हैं सेट हो गए हैं। अब हमारे को इनको ओके कर देना है। ओके के बाद हमें इसे रिबूट करना है और ये एक बार रिबूट हो रहा है। एक बार से हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, अपनी यूएसबी केबल बाहर निकालेंगे, फिर हम उसको दोबारा से इंसर्ट करेंगे और दोबारा से एक बार कनेक्ट करेंगे। तो हमारा कैंपस जो है वो उसके जो ऑफसेट्स हैं वो मिशन प्लानर के साथ कनेक्ट हो रहा है, लगभग ये होने वाला है। ये हो गया है हमारा कनेक्ट। एक्सटर्नल हमारा कंपास है और कंपास नंबर 1 हम यूज़ कर रहे हैं। ओरिएंटेशन यहाँ सेट हो गई है। अब हमको देखना है कि हमारा कंपास जो है वो प्रॉपरली सेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसका एक तरीका रहता है, या तो आप अपने क्वाड के ऊपर एक फ़ोन रख लें, उसमें कंपास ऑन कर लें और जिधर भी आपका नॉर्थ हो, तो मुझे अपनी जगह का नॉर्थ पता है, तो अगर मैं इसको नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहा हूँ तो अभी ये मेरा क्वाड का जो फेसिंग है वो टूवर्ड्स नॉर्थ है और नॉर्थ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नॉर्थ 0 पे आ चुका है। तो इसका मतलब कि हमारा जो कंपास है वो बिल्कुल परफेक्टली कैलिब्रेट हो चुका है। अब ये शेकी नहीं रहेगा, हमारा क्वाड बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो अभी हम कंपास के पेज पे जो है वो हमें कुछ नहीं छेड़ना है। हमारी जो वैल्यूज़ थी वो सेट हो चुकी हैं और वो सेव हो चुकी हैं। तो अभी हमारे को इधर की कोई ज़रूरत नहीं है कंपास की। तो ये पर हमारा सेट हो गया है। तो चलिए निकलते हैं इस पेज से। क्या फ्रेम टाइप, इनिशियल ट्यून पैरामीटर, एसएल कैलिब्रेशन, कंपास, और आपका रह गया रेडियो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। सर्वो आउटपुट्स, हाँ सर्वो आउटपुट्स का पेज भी देखने लायक है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम बना रहे हैं क्वाड, हमारे पास है नंबर 1 2 3 4, ये हमारी होगी सर्वो आउटपुट्स। तो मतलब कि हमारी 4 मोटर्स हैं। तो अब क्या करना है, ये बहुत आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि हमारे पास जब हम आईनैम में जाते हैं तो मोटर्स अलग पोजीशंस पे होती हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, और इसमें जो मोटर्स की पोजीशन होती है वो अलग जगह पे लगी होती हैं। उनका नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 डिफरेंट होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर सपोज करिए कि हमें मोटर्स यहाँ पर हमारी 4 मोटर्स ऑन हैं, तो मैं आप और भी बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हेक्साकॉप्टर, तो वहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आ जाएगी वो आपके पास आएगी, सर्वो आउटपुट्स आएंगे 6। तो ये आपकी आउटपुट्स बढ़ जाएंगी यहाँ पे। और अब इसमें हमने कहाँ जाना है, हम जाएंगे यहाँ से ऑप्शनल हार्डवेयर में। ऑप्शनल हार्डवेयर में जाएंगे हम मोटर टेस्ट पेज पे, क्योंकि अब हमने फ्लाइट कंट्रोलर लगा लिया और हमने सारी मोटर्स लगा दी, हमने ईएससी के ऊपर मोटर लगा दी। पर हमारे ये जो बोर्ड हैं ये नॉर्मल वाले बोर्ड नहीं है, जो नॉर्मल पिक्स या क्यूब बोर्ड आते हैं। तो उसमें इंटरनली फिक पता होता है, फ्लाइट कंट्रोलर में ऐसा पैरामीटर डाले जाते हैं कि नंबर 1 की तरफ होगी, नंबर 2 नंबर आप लगाएंगे भी उसको वैसे। पर इसमें क्या होता है कि ईएससी के ऊपर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 अगर हम करें एज पर टू बीटा फ्लाइट और एज पर टू आईनैम वो डिफरेंट होंगी। तो आपने यहाँ देखना है, अगर आप टेस्ट मोटर नंबर ए दबाते हैं तो आपकी मोटर नंबर 1 चलनी चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज, और नंबर 1 आपको क्वाडकॉप्टर के अंदर जो ऑर्डोकॉप्टर का क्वाडकॉप्टर होता है उसका एक डायग्राम एक पेपर पे बना लें और आप देख लें कि नंबर 1 कहाँ पर है। ठीक है, और नंबर 1 वहाँ यहाँ है आपकी, और नंबर आपकी 4 यहाँ है, नंबर 3 यहाँ है, नंबर 2 यहाँ है। तो ये आप जो है क्लियर कर लें कि कौन सी मोटर मेरी कहाँ है। और अगर आप टेस्ट रन में देखते हैं कि मेरी नंबर 1 की जगह नंबर 2 चलती है, नंबर 3 की जगह नंबर 4 चलती है, तो उसमें आपको यहाँ देखना है, इसको आपने कागज़ पे लिख लेना है। तो कागज़ पे अगर आप एक पेपर पे लिख लेंगे
तो उसमें क्या रहेगा, पेपर पे लिखने पे आपको याद आएगा कि आपकी कौन सी मोटर कौन सी जगह पे चल रही है। तो आपने यहाँ पहले टेस्ट करना है, पहले टेस्ट करना है अपने मोटर नंबर 1 आप टेस्ट करेंगे। तो मोटर नंबर 1 जब टेस्ट करेंगे तो आपकी मोटर नंबर, आपके क्वाड के हिसाब से मोटर नंबर 1 चल रही है तो ओके है। और अगर वहां मोटर नंबर 2 चल रही है, अगर मोटर नंबर 1 की जगह मोटर नंबर 2 चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर ये देखिए कि जो ए दबाने पे 1 चलनी चाहिए, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने वापस से जाना है, आपका पेज गया, हमारा रह गया सर्वो आउटपुट्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो पोजीशन है मेरी मोटर नंबर 1 की, जो मैं मोटर नंबर 1 करता हूँ तो मेरी मोटर नंबर 4 चलती है। तो मैंने मोटर नंबर 1 को, मोटर नंबर 4 को 4 पे मेरा कर दिया, क्योंकि मैं जब मोटर नंबर 1 क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर वो 4 मोटर नंबर चल रही है, तो मैंने यहाँ पर इसको 4 कर दिया। तो ऐसे ही जो जो मोटर नंबर चेंज हो रही हैं आपकी, जो जो चल रही हैं, जहाँ पे नंबर 2 पे अगर 3 चलती है तो आपको, जैसे मोटर नंबर में 2 पे 1 चल रही है तो मैंने 1 करा हुआ है। और मोटर नंबर 3 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मेरी मोटर नंबर 2 है। तो मोटर नंबर 4 पे यहाँ मोटर नंबर 3 है। तो ये आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। वैसे आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैंने जितने भी ऑर्डोकॉप्टर पे और काम करा है और मैंने ये जो फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ करे हैं उसमें इसी सीक्वेंस में आपकी मोटर्स आती हैं, 4 1 2 3। आप यहाँ पर 4 1 2 3 डाल दीजिए और अपना आप जब जाएंगे मोटर पेज पे, मोटर टेस्ट पेज पे, मोटर टेस्ट पेज ये रह गया। जब आप मोटर नंबर ए दबाएंगे तो मोटर नंबर 1 चलेगी, मोटर नंबर आप बी दबाएंगे तो मोटर नंबर आपकी 4 चलेगी, मोटर नंबर सी चलाएंगे, टेस्ट मोटर नंबर सी करेंगे तो मोटर नंबर 2 चलेगी, टेस्ट मोटर नंबर डी तो मोटर नंबर 3। मतलब कि ये जो क्वाड को आप एक कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा, और क्योंकि सब क्वाड अलग अलग होते हैं, हेक्साकॉप्टर एक्स जो, सॉरी क्वाडकॉप्टर एक्स जो है ऑर्डोकॉप्टर का, वो आप एक ड्रॉ कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी मोटर नंबर 1 जो होती है वो होती है आगे की, मोटर नंबर 4 होती है रेयर राइट साइड पीछे की, और मोटर जो नंबर फ्रंट की आपकी लेफ्ट रहेगी वो मोटर नंबर रहेगी 3, और रेयर लेफ्ट जो रहेगा वो मोटर नंबर रहेगी 2। तो ऐसे आप एक ड्राइंग बना लीजिए। तो यहाँ पर आप टेस्ट करेंगे, अगर आपकी मोटर में कुछ चेंजेस हैं तो वो आप जो है यहाँ पर आके सर्वो आउटपुट्स में चेंज कर लीजिए कैसी है। पर 99% इसी सीक्वेंस में मोटर आपको डालनी है, आपकी मोटर सारी ओके हो जाएंगी। जो जो मोटर जहाँ जहाँ पोजीशन पे होगी वो वहाँ वहाँ चलेगी। तो ये मेरे 2-3 क्वाड जो मैंने बनाए हैं ऑर्डोकॉप्टर में, सब पे इसी तरीके से मोटर मेरी आती हैं, क्योंकि वो ESC हमारा जो बोर्ड होता है वो होता है 4-in-1। तो 4-in-1 के अंदर दिक्कत रहती है कि इधर उधर से हम जंप नहीं करा सकते। तो कायदा ये रहता है कि हम इसको यहाँ पर मोटर आउटपुट टैब में चेंज कर लें, सर्वो आउटपुट में चेंज कर लें, और वहाँ पर मोटर टेस्ट में विदाउट प्रोपेलर लगा के एक बार मोटर को हम रन कर लें कि एक्चुअल में हम जो क्लिक कर रहे हैं और जो उसके आगे मेंशन है, मतलब कि मेंशन मतलब एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। मेंशन मतलब कि अगर हम मोटर नंबर ए दबा रहे हैं, मतलब मोटर नंबर ए मतलब एक दबा रहे हैं तो 1 चल रही, मोटर नंबर ए दबा रहे हैं तो 1 चल रही है, और मोटर नंबर बी दबा रहे हैं तो 4 चल रही है। मतलब ये मोटर नंबर सी चला रहे हैं तो 2 चल रही है, मोटर नंबर अगर डी चला रहे हैं तो मोटर नंबर 3 चल रही है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है और आपका ये मोटर वाला पेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल ओके। तो अभी हमने काम कर लिया किस पे, फ्रेम टाइप पे कर लिया, इनिशियल ट्यून पे कर लिया, एक्सेल कैलिब्रेशन में कर लिया, कंपास पे कर लिया, रेडियो कैलिब्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, और सर्वो आउटपुट मैंने आपको समझा दिया, सीरियल पोर्ट मैंने आपको समझा दिया कि हर जगह सीरियल पोर्ट डिफरेंट होंगे, कहीं पर 8 होंगे, कहीं पर 6 होंगे, कहीं पर 4 होंगे, डिपेंड ऑन द बोर्ड। फ्लाइट मोड्स, अब हम आते हैं फ्लाइट मोड्स के ऊपर। तो ये रहा हमारा फ्लाइट मोड का। अब जैसे मेरे पास जो मेरा एक स्विच है 3 पोजीशन स्विच है, तो इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास जो मैंने बिल्कुल 3 पोजीशन स्विच को डाउन पे सेट किया हुआ है वो मैंने लॉइटर किया हुआ है, और मैं अगर सेंटर में रखता हूं तो मेरे पास अल्टीट्यूड होल्ड आ जाता है, मैंने उसको सेट किया हुआ है। और मैंने अगर लास्ट में जाता हूं ऊपर, बिल्कुल स्ट्रीम ऊपर टॉप में, तो ये हमारा RTL हो जाता है। सेव मोड्स, ये मोड्स यहाँ मेरे सेट हो गए हैं।
अब हम जाते हैं फेल सेफ। फेल सेफ आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया था कि फेल सेफ में क्या रहता है कि आप अगर लाइपो को लगाते हैं तो यहाँ पर जो लो बैटरी रिटर्न आएगी, लो बैटरी में आरटीएल जब होगा वो होगा 14.4 पे, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। और अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि भाई मैं इसको अब 14.4 ना करके मैं 13.5 करता हूँ, तो वो नहीं होगा। जैसे कि पहले के मिशन प्लानर में ऐसा हो जाता था कि हम अपने हिसाब से चेंजेस करते तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपने जब यहाँ जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ से चेंजेस नहीं होते हैं, वो चेंजेस होते हैं आपके ट्यूनिंग से। जो ट्यून है आपके इनिशियल ट्यून जो है वहाँ से चेंज होते हैं। तो सिंपल सा है, जब आप लाइपो डालेंगे तो एक लिमिट तक आप नीचे कर सकते हैं वोल्टेज को आरटीएल के लिए। तो बेस्ट यही है कि लाइपो की जगह लिथियम यूज करें, तो आपके पास 12.4 वोल्टेज तक ड्रॉप हो कर सकते हैं। पर सेल आप जो है तकरीबन 2.98 या 3 वोल्ट तक रह जाता है, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं पर सेल वोल्टेज। तो इसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने क्वाड को, जिसमें मेरे पास 1300 केवी की मोटर लगी हैं, मैंने लिथियम से उसके ऊपर 20 मिनट का फ्लाइट टाइम लिया है और रिटर्न टू लॉन्च मेरा 12.4 पे होता है। तो ये रहा 12.4 पे आरटीएल। उसके बाद एनेबल ऑलवेज आरटीएल, जब रेडियो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये भी आपका काम करेगा। तो एक बार रेडियो को ऑफ करके देख लीजिएगा। तो ये आपका पेज हो गया ये वाला। और अभी इस पेज में हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अभी मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट सेटअप, और ये आप सेटअप करके आप इसको फ्लाई करिए। एक्सटर्नल अभी कंपास का यूज़ मत करिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो यूज़ किया था, तो उसको अभी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी जीपीएस लें इन बिल्ट कंपास के साथ लें। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फॉक्सियर का M10 जीपीएस विद कंपास मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से वो होल्ड कर रहा है पोजीशन को, रिटर्न टू लॉन्च हो रहा है। आप फॉक्सी भी ले सकते हैं और कोई भी ले सकते हैं, पर इन बिल्ट कंपास लीजिए और कंपास को अपने क्वाड से थोड़ा सा एक गैप बना के, आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हैं, उसमें मैंने एक गैप में अपना कंपास को लगा रखा है। और कंपास को आप कैलिब्रेट कर लें, जैसे कि पहले कैलिब्रेट होता था वो कंपास, सिंपल वैसे ही कैलिब्रेट कर लीजिएगा तो वो कैलिब्रेट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको हम लोग एक बार फ्लाई करके देखते हैं कि ये फ्लाई कैसा होता है। तो चलते हैं फील्ड में। अब ये लोइटर मोड पे है और हमारे स्पीडीबी का फ़्लाइट कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट लगभग स्टेबल है। एक बार हम इसको रिटर्न टू लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये टेस्ट जो था रिटर्न टू लॉन्च का, वो हमारा सक्सेस हो गया है। मेरे पास मैंने कोई भी स्टिक को टच नहीं किया हुआ और ये लॉइटर मोड पे है और बिल्कुल स्टेबल है। का तरीका, अभी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद वैसे ही मैं अपनी स्टिक को छोड़ूंगा और इस सेंटर में गई तो ये स्टेबल एक जगह पे खड़ा है। तो इसका मतलब हमारा कंपास जो है वो प्रॉपरली कैलिब्रेट हो चुका है और हमारा जो क्वाड है बिल्कुल स्टेबल है।
अभी ये लॉइटर मोड पे है और आप देख सकते हैं कि स्पीडीबी का जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो लॉइटर मोड पे कितना स्टेबल काम कर रहा है। मेरे पास मैंने कोई भी स्टिक को टच नहीं किया हुआ और ये लॉइटर मोड पे है और बिल्कुल स्टेबल है। जहाँ छोड़ा है वहीं पर हाइट को मेंटेन की हुई है।